जावेद चौधरी साहब, आज से आपसे इस बात का आगाज़ किए लेते हैं। और आज तुषार खाना जो केस 2 था उसका फैसला भी आ गया, जिसमें 17 साल जो है वो सज़ाएं दे दी गई हैं दोनों को, यानी इमरान खान को भी और बुशरा बीबी को भी। सवाल ये जानना है कि जब फैज़ हमीद का केस का फैसला आया था उसके बाद ये बात हुई थी कि PTI पर मज़ीद मुश्किलात बढ़ने वाली हैं और एकदम से हमने तेज़ी देखी है मुकदमात में के फैसलों में। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है क्या चौधरी साहब, जावेद चौधरी साहब? सबूत ज़ाहिर है इसके सारे आ चुके हुए थे, सिर्फ फैसला बाकी था और आखिरी 10 मिनट की एक हेयरिंग होनी थी जिसमें इस फैसले को सुना देना था। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही थी, कुछ मुलाकातें वो करना चाहते थे, मुलाकातों पर पाबंदी थी, कोई वकील वहाँ जेल में जा नहीं सकता था, कोई और भी नहीं जा सकता था, तो इस वजह से इस केस का जो फैसला है वो ज़रा ताख़ीर का शिकार हुआ और आज उस फैसले को सुना दिया गया। गो इसके अंदर अगर वकला को इजाज़त दे दी जाती, वो वहाँ पे मौजूद होते, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी भी वहाँ पे होती और प्रॉपर अनाउंस किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, यानी इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था। लेकिन जिन केसेस का जिक्र आप कर रही हैं या जो यहाँ पे बात की जाती वो तो 9 मई से रिलेटेड केसेस हैं, वो अभी खुले ही नहीं। वो आने वाले दिनों में उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। वो आने वाले दिनों में केस बनेंगे जिसमें फैज़ हमीद साहब की एक गवाही भी शामिल होगी। जब फैज़ हमीद साहब की गवाही होगी तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर प्रॉपर केस बनेंगे और वो केस डिफरेंट होंगे, इन तमाम केसेस से मुख्तलिफ होंगे। वो अभी नहीं आए जी सामने। वो अभी नहीं आए और अगर गठजोड़ साबित हो जाता है किसी किस्म का तो फिर केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। अच्छा मोहसिन बेग साहब, आपकी बात ठीक है जी। ओके मोहसिन बेग साहब, आपकी मैं एक्स पे पोस्ट भी देख रही थी अभी, जिस तरह से जावेद चौधरी साहब ने कहा कि केस को बेहतर तरीके से अंजाम उसका दिया जा सकता था, वकला होते, बुशरा बीबी होती, इमरान खान होते, लेकिन अभी आपकी एक पोस्ट थी जिसमें आपने ये मेंशन किया, क्योंकि चल यही रहा है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में, वकला की भी गैर मौजूदगी में और उनके आने से पहले ही जज जो है वो फैसला सुना के चले गए। लेकिन आपने एक पोस्ट की है कि वहाँ पर बुशरा बीबी भी मौजूद थी, इमरान खान भी मौजूद थे और वो अपने वकील से गायब भी थे। ये आपके पास कंफर्म खबर है मोहसिन बेग साहब? बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखिए, ये हो नहीं सकता कि मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी में कोई भी जज फैसला सुनाए। पहले इमरान खान को अदालत में लाया गया तो उन्होंने आते साथ ही कहा कि जी बुशरा बीबी कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी वो भी आ रही हैं, वो भी आ गई। लॉयर्स मौजूद थे, दोनों साइडों के लॉयर्स की हाजिरी लगी, जिस पे इमरान और बुशरा बीबी ने कहा जी हम इस प्रोसीडिंग का बाइकआउट करते हैं, लेकिन वो कमरा अदालत में ही पिछली सीटों पे मौजूद थे जब फैसला सुनाया गया। अब हकीकत तो मैंने पोस्ट पे कर दी है, कोई मुझे चैलेंज कर दे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग जेल के अंदर होती है। तो ये तो गलत बात है कि जी मुल्ज़मान थे ही नहीं और जज साहब ने, ये ऐसा होता नहीं है कभी भी। तो इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों मौजूद थे, उनका लायर भी मौजूद था। उसने बाहर निकल के जो मीडिया टॉक की है, उन्होंने थोड़ा सा गलत बयानी से काम लिया मेरे ख्याल में, क्योंकि वो वहां पे अगर उनकी हाजिरी ना होती, उनकी नुमाइंदगी ना होती, तो जज कभी एब्सेंशिया में सजा नहीं देते, क्योंकि वो आगे जाके चैलेंज हो जाती है। तो मेरे ख्याल में बातें तो कई हैं, अब बाइकआउट कर दें। इतना लंबा केस चला दोषाखाना 2 का, उसकी सारे एविडेंस जो हैं दोनों साइडों से बहुत कोशिश की गई, लेकिन हर चीज को पॉलिटिसाइज करना मैं समझता हूँ ये इनका वतीरा बन गया है और बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। जो लॉ की प्रोसीडिंग्स हैं वो सबके लिए एक जैसी हैं। जब ये पावर में थे तो ये भी लोगों के साथ यही करवा रहे थे। अब जरा हालात बदले हैं तो नेचुरली बदलते हालात में तो तकलीफ तो होती है। बिल्कुल ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ जावेद चौधरी साहब। अब ये जो सिलसिला अब चल निकला है, जैसे आपने 9 मई के केसेस का भी जिक्र किया और अब लग ही रहा है कि वो भी अनकरीब, क्योंकि जो जनरल फैज़ हमीद का जो केस था, जो फैसला सामने आया था, उसमें आखिरी पैरा में यही था कि अभी इस पर फैसले होने बाकी हैं, यानी उस पर अभी केसेस चलने बाकी हैं किसी भी एंड तक। तो इसमें अब आपको आने वाले दिनों में मज़ीद कितनी मुश्किलात इमरान खान के लिए दिखाई देती हैं और क्या होने जा रहा है, क्या बनने जा रहा है इमरान खान का? क्या इमरान खान ख़त्म शुद वाली सीन चल रहा है, अब शुरू हो गया? ये डिपेंड करता है इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहेवियर पे, क्योंकि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो एक मूवमेंट चलाना चाह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और उन्होंने उसकी तैयारी शुरू की हुई है। हर एतवार को वो किसी न किसी ज़िले में जाके वहाँ पे खिताब करते हैं और वहाँ पे लोगों को जमा करते हैं। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ईद के बाद, ये जो मार्च के महीने के बाद यानी अप्रैल में
वो एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहते हैं। उससे पहले वो मुख्तलिफ अजला के अंदर जाके इसी तरह जलसे करेंगे, तकरीरें करेंगे और उसके बाद फिर जब वो मोबिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो 12-13 दिन वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगाएंगे। वो एक एक अजला के अंदर से लोगों को निकालेंगे और 12-13 दिन तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो चलते रहेंगे, ताकि इससे पहले जब भी इस्लामाबाद की तरफ यलगार की जाती थी तो फ़ौरन वो पंजाब की हदूद में दाखिल हो जाते थे, जिसके बाद यहाँ पे ज़ाहिर है एक रेजिस्टेंस का मुजाहरा होता था। तो इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक ने यह फैसला किया है कि वो 10-12 दिन जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो प्रोटेस्ट करें, यानी लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को सड़कों पे लेके आएँ, फिर वो एक हजूम इकट्ठा हो और फिर थोड़ा थोड़ा वो आगे बढ़ना शुरू करे और उसके अंदर मोमेंटम बढ़ता जाए, उसके अंदर लोग बढ़ते जाएँ और जब वो तकरीबन 7-8 लाख हो जाएंगे बकौल उनके, तो फिर उसके बाद वो पंजाब के अंदर दाखिल होंगे या इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे। तो अगर वो उस तरफ जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल ये है कि रियासत के पास जितने कार्ड्स हैं वो रियासत वो खेलेगी। उसके अंदर ज़ाहिर जनरल फैज़ हमीद साहब की अपनी कुछ चीज़ें हैं जो आएंगे, कि जैसे कि जनरल फैज़ हमीद साहब का हाथ से लिखा हुआ एक ख़त है, बल्कि एक ऑर्डर है जो उन्होंने पार्टी के लोगों को दिया था और वो ज़ाहिर बीइंग एक्स आर्मी पर्सन और 5 साल के अंदर अंदर रह के वो किसी पॉलिटिक्स के अंदर वो अपने आप को इंडल्ज नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तहरीरन पार्टी को जो है उसकी अनान को संभाला और उस पर लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी। फिर उनका एक लैपटॉप निकला है, लैपटॉप के अंदर जो पार्टी को इंस्ट्रक्शंस देते रहे हैं और इसके अलावा जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे जो उनके पास नहीं होने चाहिए थे वो भी उसके अंदर हैं। फिर कुछ मोबाइल फ़ोन हैं जो रिकवर हुए हैं और इसके साथ साथ रऊफ़ हसन साहब ने भी कुछ गवाही, कुछ दस्तावेज़ जो हैं वो FIA के हवाले किए थे। तो वो सारी चीज़ें फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना ऑफिस है, जब वहाँ से जो सिस्टम है वो जब उठाए गए, यानी कि कंप्यूटर उठाए गए, तो उसमें से जो कुछ निकला है, फिर जो मोबाइल फ़ोन से वो तेज़ी से बदलते रहे हैं, वो फ़ोन जब रिकवर हुए हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे 9 मई और 10 मई के जो केसेस हैं वो बन जाएंगे और ज़्यादा खौफनाक तरीके से बन जाएंगे। और जो लोग फैज़ हमीद साहब को जानते हैं वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, तो फिर ये एक नया बहरान इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला रवैया क्या होता है। क्या वो सिर्फ एक तहजीब याफ्ता सियासत करना चाहते हैं, महज़ब सियासत करना चाहते हैं और मामलात को वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं ले जाना चाहते। अगर तो वो तहजीब और शाइस्तगी के दायरे में रहते हैं, ट्वीट्स को कंट्रोल कर लेते हैं और जो उनके सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं उनको भी अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने बस में रखते हैं, और फिर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो कोई इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करना ऐलान नहीं करते, तो फिर ये मामला जो हैं वो मेरा ख्याल है टल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सरगर्मी नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर उस साइड से हीट बढ़ाई जाती है तो इस साइड से भी हीट बढ़ेगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे उज़मा खान साहबा को मौका दिया था कि वो इमरान खान साहब यानी अपने भाई से मुलाकात करें और मुलाकात करके अपने जो वर्कर्स हैं उनको बताएं कि उनकी सेहत ठीक है और वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बाहर निकल के उज़मा खान साहबा ने कह दिया कि इमरान खान साहब मरीज कह रहे हैं और फिर जो ट्वीट्स आनी शुरू हुई तो उसके बाद उसका रद्द-ए-अमल भी आया। तो सेम इसी तरह अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अमल होता है तो फिर उसका रद्द-ए-अमल भी होगा और वो ज़ाहिर है जो कानून होते हैं रेजिस्टेंस के उसके मुताबिक होगा कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है और वो अमल से ज़्यादा होता है, तो वो अमल से ज़्यादा होगा। तो अब ये डिपेंड करता है अगले 1-2 महीनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होती है। अच्छा, तो जावेद चौधरी साहब, आपने देखा कि आज जब जो केस हुआ उसके जो फैसला आया उसके बाद एक तो जो इनके वकील थे सलमान साहब उन्होंने बात की, फिर अलीमा खान उन्होंने कहा बाकी बात अलीमा खान ने जब फिर कहा है कि इमरान खान ने ये मैसेज दिया है सुहेल आफरीदी को कि तैयारी पकड़ लें, मतलब ये इबादत है, मैं तो शहादत भी मुझे कबूल है लेकिन आप तैयारी पकड़ लें। तो क्या इस मैसेज का भी असर होगा और फौरी तौर पर अब ये चीज़ें आपको लगता है कि एग्जीक्यूट होंगी? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तैयारी तो उन्होंने पकड़ी हुई है। वो मसलसल ये कह रहे हैं तैयारी का इशू नहीं है, इशू ये है कि किस वक्त वो सड़कों पे निकलते हैं। अगर वो सड़कों पे निकलते हैं तो फिर इस साइड से हर किस्म का जो रद्द-ए-अमल है वो आएगा फिर। और साथ ये जहन में रखें कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब के मामलात को हैंडल नहीं कर रही, अब जेल सुप्रिटेंडेंट कर रहे हैं, क्योंकि जेल सुप्रिटेंडेंट को एम्पावर कर दिया गया, पंजाब गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया गया कि आप जाने और इमरान खान साहब जाने और उनका केस जाने। अब जितने बड़े फैसले हो रहे हैं वो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, उस पर इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका अमल दखल कम होता चला जा रहा है और सुप्रीटेंडेंट जो है उनको कहा गया है कि जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है आप उसके मुताबिक इमरान खान साहब को डील करें। इन्हें एक्स प्राइम मिनिस्टर आप ना समझें और इन्हें आप एक नॉर्मल जो एक मुलजम है या मुजरम है उसके तौर पर लें।
अगर ये गलत कर रहे हैं तो फिर जो इनके राइट्स हैं वो दें, और जो राइट्स नहीं है वो बिल्कुल ना दें। तो आने वाले दिनों में सुपरिटेंडेंट का किरदार मजीद उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। ये जो खाना इमरान खान साहब को बाहर से मिल रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, मुझे लगता है कि सुपरिटेंडेंट साहब इसके ऊपर भी पाबंदी लगा देंगे और जेल का खाना इमरान खान साहब को देंगे, क्योंकि उसको एम्पावर कर दिया गया। अब वो मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार है और उसे कहा गया है कि आप अपना हक जो है या अपने जो राइट्स हैं, जो या कानून ने आपको जो कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं, जो अख्तियारात दिए हैं, आप उसको इस्तेमाल करें। तो वो इस्तेमाल करेगा। तो अब ये पंजाब गवर्नमेंट डील कर रही है और साथ साथ सुपरिटेंडेंट साहब जो है ना वो डील कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि वो ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पुरानी पार्टी है और 40-45 साल से वे इक़्तिदार में भी हैं। इनको पुलिस का पता है कि पुलिस के इख्तियारात कितने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कई बार पुलिस के इख्तियारात इनके ऊपर इस्तेमाल हुए। तो अब वो उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी। तो आने वाले दिनों में जो कुछ भी होना है वो इमरान खान साहब और पार्टी के बिहेवियर पे है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।